और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मेरे प्यारे बच्चों, हमें देखो छोटी छोटी बातों को, जो हमारे आपके घर में मैक्सिमम जितने हैं हर किसी को रिलेशन को पता है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप के दो बच्चे हैं, अगर एक मेल है और एक फीमेल है, यानी एक लड़का है एक लड़की है। अगर लड़के की शादी होगी यानी उसकी वाइफ आएंगी, ठीक है, तो हमारे फादर की क्या हो जाएंगी, डॉटर इन लॉ। हमारी मदर की क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। ठीक है, हमारे फादर हमारे वाइफ के क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ। ठीक है, और जो हमारी मदर है वो हमारी वाइफ की क्या लगेंगी, मदर इन लॉ। ठीक है, वहीं अगर लड़की है, लड़की की शादी हो जाती है, उस लड़की के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वह मामा और चाचा दोनों को अंकल ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अंकल ही बोला जाएगा। एक मामा को मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं, जैसे मैटरनल अंकल लिखा जाएगा तो मामा हो जाएगा। जैसे हम बुआ को और चाची को दोनों को आंटी बोलते हैं। ठीक है, तो यह हम क्वेश्चन से हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और क्वेश्चन अकॉर्डिंग शायद यह हर बच्चे को, जितने भी प्रिपरेशन करते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे ग्रेजुएट होते हैं या 12 पास होते हैं, सबको पता है कि नाना के लड़के को क्या कहते हैं, नानी के लड़के को क्या करते हैं, मम्मी के बहन को क्या कहते हैं, चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं, बहन की लड़की मेरी क्या लगेगी, मैं अपनी बहन की लड़की का क्या लगूंगा, ये शायद सबको पता है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट से दिया हुआ है तो स्टेटमेंट से हम उस चीज़ को जजमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को हम बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। जैसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको मैं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर दिया हुआ है ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर्स, बी ब्रदर्स, सी इज ए फादर, सी इज is father, father. D is C's daughter, D is C's daughter. C D is C sister, D is C sister. D is C sister, and C is D mother, C is D mother, mother. How is B related to E? How is C, E is D mother, E is D mother, E is D mother. How is B related to E? How is B related to E? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है सन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रैंडफादर,
और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ दिया हुआ है ए इज बी ब्रदर, यानी ए जो है वो बी का भाई है, तो यहाँ से समझिएगा, अगर मैंने ए यहाँ लिखा, एरो दे दिया और यहाँ बी लिख दिया। अब यहाँ दिया हुआ है ए इज बी ब्रदर्स, यानी ए जो है वो बी का भाई है, तो अगर बीच में मैं बी लिखूंगा, बी का मतलब क्या हो गया ब्रदर्स, यानी बी आर लिखे तो ब्रदर्स, यानी ए बी का भाई है। ठीक है, अगर हम बी के ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पे ए लिखे और इसके ऊपर बी लिखे और तब इंडिकेट कर दे बी को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ब्रदर्स है किसका, बी का, यानी ए भाई है बी का। तो ये जब तीर का निशान देखे तो ए ब्रदर है बी का। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट हमें बता रहा है ए इज बी ब्रदर्स, यानी ए जो है बी का भाई है, तो ए ब्रदर है बी का, यानी ए बी का भाई है। सी इज ए फादर, अब यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ए के पिता है, यानी सी फादर है, तो एफ। तो देखिए एरो का इनसे निशान किसके तरफ है, ए की तरफ है, तो सी फादर हैं किसके, ए के। ठीक है, यानी जिधर से एरो जाएगा यह सी फादर हो जाएंगे ए के। ठीक है, डी इज सी सिस्टर। अब देखिए डी जो है यहाँ पे, डी, या डी क्या है, सिस्टर है किसका, एस आई, एस आई लिख देंगे यानी सिस्टर, तो डी सिस्टर है किसका, सी का, डी इज सी सिस्टर हो गया। ई इज डी मदर। अब यहाँ देखिए जो ई है वह मदर है, क्या है, ई मदर है किसकी, डी की। तो पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो यह बी पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि बी ई का क्या लगेगा, यानी बी ई के क्या लगेंगे। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे राम इज फादर ऑफ मोहन, तो यह राम दिया हुआ है, राम यह फादर है किसके, मोहन के। तो यहाँ देखिए राम फादर है मोहन के। सेम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, मोहन, दूसरा एरो कर दें और यहाँ एस सन लिख दे, तो मोहन सन है किसका, राम का। यानी जिधर हेड है, जहाँ पे हेड का निशान नहीं है, ठीक है, तीर का निशान आगे की तरफ है, तो शुरू से करेंगे तो राम फादर है मोहन के, तीर का निशान आगे है तो मोहन सन है राम का, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है कि ए क्या है, बी का भाई है, और सी क्या है, ए के पिता है, यानी ए और बी दोनों के पिता सी हैं। ठीक है, और सी डी क्या है, सी की सिस्टर है, यानी ए बी के दोनों बुआ हैं, क्या हैं, बुआ हैं, और इनकी मदर ई है। अब आप देखिए सी और डी दोनों की मदर कौन है, ई है, और सी के दोनों बच्चे हैं, पर हमें बी नहीं पता है कि बी मेल है कि फीमेल है, या बी हमें नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तब यहाँ से देखिए तो हमें तो पता लग गया कि ये क्या है, ये तो फीमेल है, तो यह फिक्स है कि ये हमारी क्या है, ए और बी की दोनों दादी हैं। अब या तो यह ग्रैंड डॉटर होगा या ग्रैंड सन होगा। तो आप देखिए
हमें दो, क्योंकि बी के बारे में हमें नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो बी हमारा क्या होगा, बी का रिलेशन ई से या तो एक ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। तो इसमें देखिए ग्रैंड डॉटर तो कहीं है नहीं, और यहाँ पे क्या है, ग्रैंड सन, तो बी ई के क्या रिलेशन हो जाएगा, ग्रैंड सन। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए इज़ बी ब्रदर्स, यानी ए भाई है बी का, ए ब्रदर है बी का। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीर का निशान बी की तरफ है, बी के पास है, तो ए ब्रदर है बी का, ठीक है। यानी बी का तो हमें बी भी, तब बी इसका भाई है या बहन है, हमें ये पता नहीं है कि बी मेल है या बी फीमेल है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे आते हैं, जो कि हर घर में जितने भी रिलेशन है, मदर फादर आंटी मैटरनल अंकल फादर ग्रैंडसन ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडसन, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगर हमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, ए इज बी ब्रदर, सी इज ए मदर, सी इज ए मदर, डी इज सी फादर, डी इज सी फादर, E is B son, E is B son. How is D related to A? How is D related to ए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है सन, ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ऑप्शन सी है ग्रैंडफादर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए इज बी ब्रदर, यानी ध्यान से देखिए, यह ए जो है ब्रदर है किसका, बी का। ये बीच में का मतलब है एरो किसके तरफ है, बी के तरफ है, तो ए भाई है बी का। इस स्टेटमेंट से हमें यह क्लियर नहीं है कि बी ए का भाई है या बी ए की बहन है, क्योंकि बी का कैरेक्टरिस्टिक हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। लेकिन ए तो कंफर्म है, ए भाई है बी का, इसका मतलब ए क्या है, मेल है। ये समझ में आ गया। सी इज ए मदर, अब यहाँ सी जो दिया हुआ है, सी या किसकी मदर है, ए की, यानी मदर के लिए एम लिख दो, ठीक है। डी इज सी फादर, डी जो है वो सी के क्या है, पिता हैं।
तो डी जो है यह फादर है किसके, सी के, तो डी फादर है सी के, यानी डी पिता है किसके, सी के। ई इज बी सन, यहाँ देखिए यह ई जो है यह सन है, तो सिस्टर और सन दोनों एस से होता है, तो सन में एसओ लिखना और सिस्टर में एस आई। ई सन है किसका, बी का, ई इज बी सन, यानी ई सन है किसका, बी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अब हमसे पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब यह डी है, पूछ रहा है डी ए का क्या लगेगा। अब ध्यान से देखिए, डी जो है वो सी के पिता है और सी जो है वो ए की माँ है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हैं, यह इसके क्या हैं, पिता है, और यह इसकी माँ है। इसका मतलब हो गया कि यह इसके क्या हो गए, नाना जी हैं, क्या हैं, नाना है। तो हमें पूछ रहा है, अगर ए पूछता डी का क्या रहता तो ग्रैंडसन हो जाता, लेकिन डी यह नाना जी हैं, यह डी किसके नाना जी हैं, ए के, यानी क्या होंगे, ग्रैंड फादर। तो क्या होंगे, ग्रैंड फादर, यानी ऑप्शन हमारे सी। क्योंकि हमसे पूछ रहा है डी क्या लगेंगे, ए के, डी क्या लगेंगे, ए के, यानी डी किसके पिता है, सी के, और सी किसकी माँ है, ए के, यानी अपनी माँ के जो फादर को हम लोग क्या बोलते हैं, नाना जी बोलते हैं। तो यह बच्चा इनका ग्रैंडसन हो गया और नाना जी इसके क्या लग गए, ग्रैंड फादर। तो क्या होंगे, ग्रैंड फादर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।